आगे क्या चीज है? कुछ नहीं कुछ नहीं। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, या पहले बॉन्ड फ्यूजन की बात करते हैं। सर रेजोनेंस की हेडिंग नहीं डाली? नहीं नहीं, रेजोनेंस तो मैंने ही बताया। बॉन्ड फ्यूजन, ये बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, कुछ आइडिया? सर फिजन शायद सिंथेसिस होता है। फ्यूजन तो सिंथेसिस होता है? नहीं, शायद फ्यूजन होता है जुड़ना। फ्यूजन क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन को हम फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा फ्यूजन होता है। और फिजन होता है ब्रेकडाउन, टूट जाना। तो बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, या इट इज द ब्रेकिंग ऑफ, breakdown of covalent bond formed between two atoms. It is the breakdown of covalent bond formed between two atoms. Bond fusion क्या है? बॉन्ड का टूटना। दो एटम्स के बीच कोई बॉन्ड है, उसको जब हम तोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड फ्यूजन। ये दो तरह की होती है। बॉन्ड फ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की है। एक है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक bond fusion, and second one is heterolytic bond fusion. Heterolytic bond fusion, दो तरह की बॉन्ड फ्यूजन हैं, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। अगर हम पहले वाले की बात करें, होमोलिटिक की, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का सिंबल कैसे है? देखो ध्यान से, हम एक एरो ऐसे बनाते हैं, एक एरो ऐसे बना दिया। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना। अरे रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, टेंशन क्यों लेते हो? पहले समझने पे ध्यान दो, लिखने की इतनी जल्दी क्या है? लिख तो बाद में भी लोगे, समझोगे कैसे बाद में? देखो इस तरीके की दो एरोज बनाई, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। एंड ये बीच में से एरो को हाफ कर दिया। ये इसका सिंबल है, शावर की तरह ऐसे। ये किसका सिंबल है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का सिंबल है। अब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होता क्या है वो समझो। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हमने एक बॉन्ड बनाया, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम डालता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम डालता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा, एंड बचपन से पढ़ते आए हो ये चीजें। तो अगर हम इसकी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करें, होमोलिटिक का सिंबल कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक। तो इस सिंबल का मतलब क्या है? बेसिकली ऐसे दिखाते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक तो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया और दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। कोई दिक्कत? तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, in this type of bond fusion, covalent bond is broken. One covalent bond is broken at a time. One covalent
bond is broken at a time and electrons are equally distributed between atoms forming the bond. कहने का मतलब क्या है, अगर हम कभी भी कोई होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन है। अब मान लो मैंने ऑक्सीजन के अंदर कभी भी ऐसा सिंबल बना दिया। इस सिंबल का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड टूटेगा, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड टूटेगा, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं टूटेगा। एक बॉन्ड अभी भी है एंड दोनों एटम्स पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। चाहे तुम उसको डॉट से बनाओ चाहे क्रॉस से बनाओ, एक को डॉट से बनाओ एक को क्रॉस से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझो कि क्या चीज समझाई अभी तक मैंने। बॉन्ड फ्यूजन क्या है? बॉन्ड का टूटना। सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। दो तरीके का बॉन्ड फ्यूजन है, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक हमने स्टार्ट किया। होमोलिटिक का सिंबल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि हम एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं एंड उस बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड। दो हाइड्रोजन थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया है। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन वन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन एट अ टाइम and electrons are equally distributed between the atoms forming the bond। जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड था, मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया है। कोई भी डाउट? सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करते हैं। होमोलिटिक के बाद हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अच्छा, जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हम ये फ्यूजन उसी बॉन्ड में कराते हैं जिसमें जो एटम्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। जैसे यहाँ पे एटम सेम है तो मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो शेयर पेयर बीच में ही पड़ा था तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये वाली जो फ्यूजन है ये तभी करवाते हैं जब शेयर पेयर सेंटर में हो। शेयर पेयर सेंटर में हो मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? सेम। तभी तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक इसको पकड़ा दिया और एक इसको पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा जा सकता है कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, सच टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन occurs when such type of bond fusion occurs when atoms forming the bond have approximately same electronegativities, approximately same electronegativities, electronegativities। जैसे कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। अब मान लो मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल था, CH4 था बेसिकली, एंड मैंने उसमें से किसी एक बॉन्ड की होमोलिटिक फ्यूजन कर दी। अगर मैं होमोलिटिक फ्यूजन करूंगा तो उससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन को देना होगा और एक इलेक्ट्रॉन हमें किसको देना होगा? हाइड्रोजन। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? Yes, sir, clear.
तो ऐसी फ्यूजन हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स में कराते हैं जिसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो सेम एटम्स के बीच बने, या ऐसे एटम्स के बीच बने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगी। अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो हम इस तरीके की फ्यूजन नहीं करते हैं। तो सेकंड पे आते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक बार पीछे दिखाना। अगला है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक में क्या है, इसका सिंबल एक ही साइड है और कंप्लीट एरो है, या तो ऐसे शो करोगे या ऐसे शो करोगे, मतलब या लेफ्ट की तरफ एरो बनाओगे या राइट की तरफ एरो बनाओगे। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो अपना कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच, एज्यूमिंग कि ए और बी के बीच कोई एक ही बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से सुनना, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तो अगर मैं इसमें इस तरीके का सिंबल बना देता हूं तो उसका मतलब क्या है कि मैंने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर दी है। एंड जिस एटम के ऊपर मैं एरोहेड बनाऊंगा, मैंने बी की तरफ एरोहेड बनाया, ध्यान से देखो, मैंने बी की तरफ क्या बनाया, एरोहेड बनाया। जिसकी तरफ मैं एरोहेड बनाऊंगा उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, अपने वाला भी ले गया और जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो भी ये ले गया। तो इसने अपना तो रखा ही रखा, लेकिन इसने ए का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले गया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। जबकि ए ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था वो लूज कर दिया है, लूज कर दिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। दोबारा समझें, अगर हम कभी भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं, जिस एटम के ऊपर हम एरोहेड डाल रहे हैं, एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास HCl का बॉन्ड है, ठीक, एंड क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन की तरफ शेड पेयर खींच रखे होते हैं, तो इस बॉन्ड को मैं क्लोरीन की तरफ तोड़ देता हूं। अगर मैं इस बॉन्ड को क्लोरीन की तरफ तोड़ता हूं तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ले जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो हेटेरोलिटिक में जिस साइड एरो हेड आएगा उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेता और एरोहेड आता कहां पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो मैं ऐसा कुछ शो कर देता, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने किसको पकड़ा दिए हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही रखा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था वो भी ले गया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ आया या नहीं, कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बताना। ये लास्ट वाला वापस बता दो। देखो सिंपल सा है, जब हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं हेटेरोलिटिकली, जिस एटम के ऊपर एरोहेड आएगा उस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव जिसके ऊपर एरोहेड आएगा। अगर क्लोरीन की तरफ एरोहेड आ रहा है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर एरोहेड आ रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। इसमें भी एक टाइम पे एक ही बॉन्ड तोड़ा जाता है। मान लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है एंड मैं इस बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ देता हूं। तो जब मैं इस तरीके से तोड़ूंगा तो अब देखो मैंने एरोहेड किसके ऊपर डाला, ऑक्सीजन के ऊपर। दो थे, दो में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं कि दोनों के दोनों तोड़ दिए, एक टाइम पे बस एक ही बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। या ये कह लो हमने ऑक्सीजन के ऊपर एरोहेड डाला है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब दो थे, दो में से एक ही रह गया। क्लियर, कोई डाउट? समझ आया ये या नहीं? यस सर, आ गया।
इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम्पल्स अभी लिखते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, in such type of bond fission, electrons are gained by one of the atoms forming the covalent bond. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन गेन करेगा, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके ले जाएगा। पिछले वाले में हम इक्वल शेयरिंग कर रहे थे, इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं है, इसमें कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर तुम सारे एग्जांपल्स देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, कौन गेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन करता है। एंड इसमें भी एट अ टाइम ओनली वन बॉन्ड इज ब्रोकन, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड टूटता है। एट अ टाइम ओनली वन बॉन्ड इज। सर सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा से समझा लो। बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। एंड अगर हम इसमें से देखें, इधर ऑक्सीजन ने गेन किया क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इन जनरल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड एट अ टाइम ओनली वन बॉन्ड इज ब्रोकन, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा है, दो बॉन्ड थे लेकिन एक ही टूटेगा, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों टूट जाएंगे। एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इससे क्या मिल जाते हैं, आयंस मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव वाला कैटायन एंड एक नेगेटिव वाला अनायन। कोई डाउट, क्लियर सबको। एंड ये तभी होती है जनरली जब बॉन्ड जिस एटम्स के बीच बन रहा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अच्छा खासा। इट इज यूजुअली डन when one of the atom forming the bond is more electronegative than other। पिछले वाले में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कोई भी डाउट, नोट करो इस सबको, ऊपर से ये लो सर, एक बार ऊपर वाला भी दिखा दो। नोट करो। हेडिंग डाले रेजोनेंस, जो नहीं आया अब कुछ नहीं कर सकते। 10:30 होने वाले हैं, 9:30 से ज्यादा वेट नहीं हो सकता। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन, एक बार लास्ट पॉइंट रह रहा है पीछे करना, फटाफट लिखो उसने। सही टॉपिक रेजोनेंस, तो हेडिंग डालें रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस की मैं डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेशन बड़े अच्छे से लिखी थी कि रेजोनेंस क्या है कि एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हमने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए थे। जैसे हमने कार्बोनेट आयन लिया था, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ।
कार्बोनेट आयन हमने लिया था, तो अब मैंने तुम्हें बस ये बता दिया था कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको रोटेट कर दो, एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, 3 स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। याद आया? यस सर, याद है। याद है? तो हमने तब ये किया था कि भाई अपने पास 3 स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे एंड फिर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते थे एवरेज करके। लेकिन ये कैसे आए असली में वो अब सीखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस की मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं करा रहा हूँ, वो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बड़े अच्छे से लिखवाई थी कि वन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, in order to explain all the properties multiple structures are drawn and the structures drawn are known as resonating structures and the phenomena is known as resonance। और resonance average करता है bond parameters को, ये हमने chemical bonding में डिस्कस किया था। ठीक, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं करानी है, यहाँ पे मेरा मेन काम है मेथड्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, methods to draw resonating structures। हेडिंग डालें, डेफिनेशन के लिए लिख लें रेफर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग से डेफिनेशंस वगैरह एक बार चेक कर लेना। फिलहाल मेथड्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगेन ये किसी बुक में तुम्हें टॉपिक नहीं मिलेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएं, सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही मिलेंगे। तो ये एज सच मैंने कुछ 5 केसेस बनाए हैं। अगर तुम ये 5 केसेस समझ लो अच्छे से तो तुम किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। पांचों में से कोई भी केस तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी डबल बॉन्ड हो 2 एटम्स के बीच, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एज्यूमिंग कोई भी एटम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कार्बन है, एंड उसके साथ वाले एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। केस 1 तभी लगेगा जब 2 एटम्स के बीच डबल बॉन्ड हो और उसके साथ वाले एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दिस केस इज एप्लीकेबल, this case is applicable when atom directly attached to positively charged atom। नहीं, when atom directly attached to double bonded atom has positive charge। ये केस तभी लगता है जब डबल बॉन्डेड एटम्स के साथ वाले एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर या नहीं? डबल बॉन्डेड एटम, उसके साथ वाले एटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ बनाने का एक तरीका है। ठीक, इसको एज सच तुम रट्टा कह लो या जैसे मर्जी कह लो। तुमने क्या करना है, बेसिकली है क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, मतलब ये अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, तो पाई बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है इसको स्टेबल करने के लिए। पाई बॉन्ड, इस एरो का मतलब क्या है कि यहां से एक बॉन्ड उठ के यहां पे आ गया है। इस एरो का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड उठ के कहां पे आ गया है, यहां पे आ गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक बॉन्ड उठ के यहां पे आ गया। क्लियर या नहीं? यस सर, ठीक, अब देखो, जैसे ही ये बॉन्ड उठ के यहां गया, ये वाले कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गई, ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन इस कार्बन का बेचारे का एक बॉन्ड कम हो गया।
तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा समझो, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तब हम कहते हैं केस 1 लगेगा। ठीक, होता क्या है, साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पाई बॉन्ड को हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक, लेकिन ये वाला एटम जिसके पहले 2 बॉन्ड थे अब तो एक ही रह गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। या फिर इसको ऐसे याद करो, अगर केस 1 आ जाता है, केस 1 कब आएगा, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तुम्हारा जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पॉजिटिव चार्ज पहले भी सिंगल वाली तरफ था, अब भी कहां आ गया है, सिंगल वाली तरफ। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? सर ये तो फिर से वही बन गया, अब हम राइट वाले से लेफ्ट पे लगा देते हैं फिर से। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम एक ही डायरेक्शन में जाओगे, वही सेम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पीछे पीछे नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए तुम इसको नंबर ए बोल सकते हो एटम को, इसको नंबर बी बोल सकते हो, खैर वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। एटम्स की पोजीशन हम चेंज नहीं करते हैं, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। मुझे पता है अभी तक आधों को समझ नहीं आया होगा। रेजोनेंस, जैसे ये वाला केस है, ध्यान से देखो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हें ये देख के पता लगना चाहिए कि कौन सा केस लगेगा, केस 1। ठीक, तो तुमने क्या करना है, जैसे ये केस लगेगा तुमने ये पाई बॉन्ड उठा के यहां डाल देना है। जब पाई बॉन्ड उठा के यहां डालोगे तो क्या होगा, जहां पे पहले डबल था वहां सिंगल आ जाएगा, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। अगर तुम इस तरीके से बोल के याद करोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाती हैं चीजें। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पॉजिटिव चार्ज पहले भी सिंगल वाली तरफ था, अब भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल वाली तरफ। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? किसी को भी कोई डाउट? आस्था, यस सर क्लियर? तो आगे करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। सर आप भी तो करते हैं नींद के कॉम्प्रोमाइज। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं काम छोड़ देता हूँ लेकिन कभी नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। ओके सर। चलो देखो, मान लो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, एंड ऐसे इसका हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, अगर बन सकते हैं तो तुम्हें देखना होगा कि पांचों केसेस में कोई भी केस लग रहा है। अभी तो हमने खैर केस 1 ही किया है, तो केस 1 चेक करो। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब अपना केस 1 लगेगा। अब केस 1 में हम क्या करते थे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको उठा के कहां डाल देंगे, यहाँ पे। जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो इससे होगा क्या, जहां पे रेजोनेंस नहीं हो रही है वो स्ट्रक्चर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस हिस्से में रेजोनेंस नहीं थी तो ये तो वैसा का वैसा ही रहा। अब रेजोनेंस शुरू हुई, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। क्या बताया, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पहले भी पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली तरफ था, अब भी कहां लगा दूं, सिंगल वाली तरफ। लेकिन यहां पे रेजोनेंस खत्म नहीं हुई, यहां पे आगे देखो तो दोबारा से केस 1 बन गया। डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से केस 1 आ गया। तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के कहां चला जाएगा, यहां पे। इससे एक और स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को। अब देखो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल।
बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है उसको कोई चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव चार्ज पहले भी सिंगल वाली तरफ था, अब भी कहाँ जाएगा, सिंगल वाली तरफ आ जाएगा। कोई डाउट? सर ये हम उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले वाला कर दो और फिर दूसरे वाला। कैसे करोगे पहले वाला बताओ? यहाँ पे सीधा केस 1 तो लग ही नहीं रहा, ये डबल बॉन्ड, क्या उसके साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है? अच्छा नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे तो सीधा ये बन ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये रेजोनेंस तो यहाँ से शुरू हुई ना, फिर बाय चांस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फिर से एक और केस लग गया, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। कोई डाउट? क्लियर सबको? मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ट्राई करते हैं। जिसका बनता जाए वो मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप करता जाए। सर जिससे नहीं होगा तो जिससे नहीं होगा वो आराम करे, बस कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अरे पता क्या है, जिंदगी एक ही बार मिलती है मोहित, एंजॉय किया करो, इतनी टेंशन मत लिया करो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके सर। मोहित तुम सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है? सेकंड वाले के रेजोनेंस तुम बताओगे। ट्राई करता हूँ सर। नहीं ट्राई नहीं करना है, बनाना है। सर नहीं अगर नहीं बन पाया तो सर इसमें क्या मेरी गलती नहीं है। सर हमेशा पॉजिटिव वाले की चार्ज की साइड होगा कि सिर्फ आगे होगा? कैसे कैसे कैसे? मतलब जैसे फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज पीछे है तो पीछे होगा ना हाँ हाँ, शिफ्ट। बेसिकली तुमने पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करना है बॉन्ड को। करो इन्हें ट्राई। सर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने इसको दे दिए। ओके। सीबीएसई में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उससे ज़्यादा बनवा दूंगा, लेकिन रेजोनेंस अच्छे से करना, क्योंकि रेजोनेंस प्लस 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना ऑर्गेनिक नहीं चलती है कभी भी। अभी के लिए प्लस 1 में शायद लगे कि हमने बस एक बार रेजोनेंस किया और फिर हम कहीं पे अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन प्लस 2 में बहुत जगह अप्लाई होता है। ट्राई करो, जब हो जाएगा तुम्हारे पास 5 मिनट है, मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप करना, मैं चेक कर लूँगा। देखो यहाँ पे केस 1 लग रहा है। एक बार हाँ मैं चेक कर लिया। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये रहा डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ केस 1 लगेगा। और हम क्या करेंगे, हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होने वाला है, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और सिंगल वाली तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर दिया, और बाकी जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वहां पे वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये रेजोनेंस कराई, फिर से मेरा केस 1 लग गया। देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा केस 1 फिर से लग गया। तो फिर से मैंने क्या किया, फटाफट पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ डाल दिया। जैसे ही मैंने पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ डाला, तो फिर से देखो जहां रेजोनेंस नहीं है वहां पे मैंने वैसा का वैसा ही रहने दिया है। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और सिंगल वाली तरफ क्या कर दिया है,
पॉजिटिव चार्ज बना दिया है। कोई भी डाउट? क्लियर या नहीं? चलो आगे करते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे ना तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी नहीं हमें दिख रहा। डबल बॉन्ड का साथ वाला एटम कौन है? ये वाला। इधर भी डबल बॉन्ड के साथ वाला एटम कौन है? ये वाला। तो यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि दूर पड़ा है तब भी उठा के तुम रेजोनेंस कर दोगे। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तभी रेजोनेंस होगी, अदरवाइज कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी एंड हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं फटाफट। जैसे ही हमने इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया तो समझें क्या हुआ? सिंगल की जगह डबल आ जाएगा, डबल की जगह सिंगल आ जाएगा। तो समझो सिंगल की जगह हमने कैसा बॉन्ड लगा दिया? डबल। डबल की जगह क्या लगा दिया? सिंगल। और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ, और यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड था वो ऐसा का वैसा ही पड़ा है। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो हमने इस साइड रेजोनेंस बनाई, इस साइड भी तो केस लग रहा था। डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस इधर वाली साइड से भी हो सकती थी। कहने का मतलब क्या है कि हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे। अगर हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते तो अपने पास एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है। तुम्हें जितनी रेजोनेंस बन सकती हैं सब बनानी है। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल, एंड यहाँ पे जब रेजोनेंस नहीं हो रही थी तो वैसा का वैसा ही रहा। समझ आया या नहीं? कोई भी डाउट किसी को भी? सर हम इसे साथ में नहीं कर सकते ना, एक एक करके करना हाँ, है। तुम्हें अलग अलग करके बनाना होगा। मैंने तो यहाँ पे एक ही में शो कर दिया है, तुम्हें अलग अलग शो करने होंगे। कोई डाउट? सर हाँ सर आप 5 मिनट रुक जाओ, बस वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। केस 2। केस 2 करने से पहले हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स मैं ही बनवाऊंगा, बस तुम लोग समझो। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। नाम तुम्हें याद रखना है, बेंजाइल कार्बोकटायन। बेसिकली बेंजाइल क्या होता है? जो बेंजीन से कार्बन लगा होता है उसको हम बेंजाइल बोलते हैं। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है और इस पे कटायन बना हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बेंजाइल। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजाइल कार्बन कटायन, तो बेंजाइल कार्बोकटायन। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे हमारा केस 1 लग सकता है? क्या केस 1 लग सकता है? डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल लग जाएगा केस 1। ध्यान से देखो, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एकदम साथ वाले एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो केस 1 लग जाएगा। केस 1 लगेगा तो हम क्या करेंगे? अपना जो पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। जब हम अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? देखो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया सिंगल वाली तरफ। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स दी सिंगल। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना तो फिर से केस 1 लग गया। डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से मैंने क्या किया? पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जब मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर से क्या होगा? देखो डबल की जगह सिंगल आ जाएगा, सिंगल की जगह क्या आ जाएगा? डबल, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सिंगल वाली तरफ,
अब फिर से देखो, फिर से केस 1 बन गया, तो फिर से मैं पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगा। तो अब देखो फिर से सिंगल की जगह फिर से मैंने डबल कर दिया है, जहां रेजोनेंस नहीं थी वो वैसा का वैसा ही रहने दिया है, एंड पॉजिटिव चार्ज को यहां लगा दिया है। अब दोबारा से देखो ये वाला स्ट्रक्चर, लास्ट वाला डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे फिर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से जो मेरा पाई बॉन्ड है मैं उसे यहां शिफ्ट कर देता हूं सिंगल बॉन्ड वाली तरफ। ठीक, तो उससे क्या होगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। देखो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली तरफ फिर से शिफ्ट हो गया है, और जहां जहां रेजोनेंस नहीं थी वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। इससे ज्यादा रेजोनेंस नहीं होगी, रेजोनेंस खत्म हो गई है। बेसिकली जब भी बेंजीन आती है, बेंजीन रिंग के साथ हमेशा ज्यादातर 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। अगर 5 नहीं बन रहे हैं, या तो सच में ही 5 नहीं बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां 5 नहीं बनते हैं, लेकिन इन जनरल मिनिमम 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, ज्यादातर 5 ही बनते हैं। कोई डाउट? समझ आया ये रेजोनेटिंग Yes, स्ट्रक्चर sir. का केस? नोट करें इसे, कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे, केस 2। केस 2 तभी लगता है जब डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अभी क्या था, पॉजिटिव, अब कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, ये अपनी वर्डिंग में लिख लेना, अप्लाइड व्हेन, या मैं लिखवा ही देता हूं, अप्लाइड व्हेन एटम directly attached to double bond, directly attached with double bond has negative charge। ये केस हम तभी लगाते हैं जब एटम जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लगा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुने, नेगेटिव चार्ज को हम आगे भेज देते हैं बॉन्ड की तरफ। एरो देख लेना मैं कहां बना रहा हूं, नेगेटिव से बॉन्ड की तरफ, नेगेटिव चार्ज को आगे भेज देते हैं, और पाई बॉन्ड तोड़ के चार्ज दे देते हैं इस एटम को। यहां 2 एरोज हैं एक टाइम पे। पहले हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को आगे भेज रहे हैं ताकि एक बॉन्ड बन जाए, एंड इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे चार्ज दे दिया जा रहा है। बेसिकली जब यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन ने अपने पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ध्यान से देखो तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो ये नया बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम नया बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ के चार्ज आगे दे देता है। बेसिकली इससे होता क्या है समझो, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। फिर से वही चीज है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, चीज वही है। मेनली पांचों केसेस में मैंने वही से रिपीट रखा है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पहले भी सिंगल की तरफ नेगेटिव चार्ज था, अब भी जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, सिंगल की तरफ। बस एरोज बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। एक और केस से समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ आएगा। सर मतलब इसमें चार्ज पीछे शो करना है, पॉजिटिव में हमने आगे शो करा था, एरो आगे बनाई थी चार्ज की तरफ। देखो मैंने ऐसे आगे पीछे के हिसाब से याद नहीं किया हुआ, अगर तुम्हें ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है तो उस तरीके से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा बॉन्ड की तरफ, फिर हम एक पाई बॉन्ड तोड़ के एटम के ऊपर एरो बना रहे हैं। ध्यान से देखें, जो दूसरा एरो है, पहला एरो क्या है, नेगेटिव चार्ज से जा रहा है बॉन्ड की तरफ, फिर दूसरा एरो कहां से है, बॉन्ड से शुरू होके एटम के ऊपर जा रहा है। पहला एरो है नेगेटिव चार्ज से शुरू होके बॉन्ड की तरफ, दूसरा एरो है बॉन्ड टूट के
एटम की तरफ, एटम के ऊपर एकदम। ठीक, तो ये थोड़ा एरोस बनाना सीख लो। एंड इससे होगा क्या, ध्यान से देखें। अब देखो, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह मैंने सिंगल कर दिया और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रही थी उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया। जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, मेरे से फिर से केस 2 दिखने लगा मुझे कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे फिर से नेगेटिव चार्ज है, तो मैं फिर से रेजोनेंस कराऊंगा। नेगेटिव चार्ज को मैंने आगे भेज दिया बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड तोड़ के मैंने एटम के ऊपर चार्ज दे दिया है। ठीक, तो फिर से क्या होगा, ध्यान से देखो। सिंगल की जगह डबल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ, और जहां रेजोनेंस नहीं थी वो वैसा का वैसा ही रहने दिया है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कार्बन ही हो हमेशा। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उन सब में कार्बन था, कोई और एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो आ सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। अब देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करना है, केस 2 लगाना है। नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड तोड़ के हम चार्ज ट्रांसफर कर देंगे एटम। तो इससे क्या होगा, देखो ध्यान से। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। कोई डाउट? क्लियर सबको? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? नोट करें इसे। of these compounds, एंड जिसका मैं नाम लिखूंगा नीचे उसका नाम भी थोड़ा ध्यान में रखना। दिस इज एसीटेटाइन। ध्यान से याद हो तो हमने इसका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में भी बनाया था। एसीटेटाइन, एक ये कंपाउंड ट्राई कर लेना। अरे दो ट्राई करो फटाफट। डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस तो लगेगी। कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 2। नेगेटिव चार्ज को आगे भेज दिया, फिर डबल बॉन्ड को तोड़ के एटम के ऊपर चार्ज दे दिया। जरूरी नहीं है ना कि वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को आगे भेज दिया, पाई बॉन्ड तोड़ के एटम को चार्ज दे दिया। सर इसमें ऐसे नहीं है कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ। कोई डाउट? क्लियर सबको? अब इसके अंदर भी देखो, डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो हम नेगेटिव चार्ज को आगे भेज देते हैं। नेगेटिव चार्ज को आगे भेज दिया एंड पाई बॉन्ड को तोड़ के हमने चार्ज दे दिया एटम के ऊपर। तो इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखो। बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, जहां रेजोनेंस नहीं है वो भी सेम रह रहा है। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, एंड नेगेटिव चार्ज हमने शिफ्ट कर दिया सिंगल की तरफ। अब इसके आगे रेजोनेंस दोबारा से लगेगी क्या? क्या दोबारा से रेजोनेंस लगेगी?
यस सर। बिल्कुल यस लगेगी। सर। डबल बॉन्ड है, उसके साथ वाले एटम पे फिर से नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो फिर से नेगेटिव चार्ज आगे गया बॉन्ड की तरफ, और हमने पाई बॉन्ड तोड़ के चार्ज ट्रांसफर कर दिया है एटम को। तो फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा। तो थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो वैसा का वैसा ही है। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज सिंगल वाले की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। बस खत्म। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? तो एक बार यस लास्ट सर। पार्ट दोबारा बताना। बिल्कुल। देखो यहाँ पे भी लास्ट वाले पार्ट में ये अपना डबल बॉन्ड है इन दो एटम्स के बीच। उसके साथ वाले एटम पे क्या है? उसके साथ वाले एटम दो हैं, लेकिन उसके इस वाले साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब रेजोनेंस लगेगी। रेजोनेंस लगेगी तो हमने क्या किया, हमने नेगेटिव चार्ज को आगे भेजा। ठीक, एंड पाई बॉन्ड तोड़ के एटम को चार्ज दे दिया। तो सिंगल की जगह डबल कर दिया। पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड। डबल की जगह सिंगल और नेगेटिव चार्ज सिंगल वाली तरफ शिफ्ट कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। करो नोट इसे दोनों को। मेन तीन ही केस हैं, वो तीनों आज ही कवर कर दूंगा मैं। कल तो बिल्कुल आधे घंटे का टॉपिक बचेगा एक तरह से, और हम आगे कंटिन्यू कर चुके होंगे रेजोनेंस के आगे। मतलब हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। कल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हो रहे होंगे लगभग। आज की एक्स्ट्रा क्लास के बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास सब देखते हैं, शायद मैं सैटरडे भी लूँगा सेम रात को ही, अगर टॉपिक्स मैच होते गए तो। अगर बाई चांस मैंने कल आगे करा दिया रात को एंड ज़्यादा आगे हो गया तो फिर सोचेंगे। सर सैटरडे की जगह फ्राइडे या उससे पहले कर लो, क्योंकि संडे को पीसीएम होता है ना, सैटरडे रात को पढ़ना होता है। अच्छा हाँ, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। सर कल तो नहीं है ना रात को? नहीं कल तो तुम्हारी सुबह ही हो जाएगी, कल रात को। कल या नोट ये करें आगे। कर लिया होगा होपफुली, आगे करते हैं। इसको ट्राई करें। इसको हम प्यार से बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, नाम याद रखना है, फिनॉक्साइड आयन। ट्राई करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फटाफट कॉपी से करना था। डबल बॉन्ड के, ये रहा डबल बॉन्ड, उसके साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज था, तो केस टू लगता और हमें नेगेटिव चार्ज को आगे भेज देना था बॉन्ड की तरफ। ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज दे देना था एटम को। कोई डाउट? इससे क्या होता है ध्यान से देखो, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल वाली तरफ नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करना था। जहां जहां रेजोनेंस नहीं थी वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता।
अब फिर से केस 2 लगता है डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे फिर से नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो डबल बॉन्ड को सर्कल में डाल दिया करो, उसके साथ वाला एटम ये रहा, नेगेटिव चार्ज है उसमें, ठीक। तो अब क्या होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और पाई बॉन्ड तोड़ के फिर से चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाएगा एटम को। अब इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, सर ये जो O का डबल बॉन्ड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है अब वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। अब देखो ये रेजोनेंस इस हिस्से में हुई तो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ के एटम के ऊपर चार्ज दे दिया जाएगा। तो इससे एक और स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को, देखो जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, सिंगल की जगह मैंने बना दिया डबल, डबल की जगह बना दिया सिंगल, ठीक। फिर से मैंने देखा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे फिर से नेगेटिव चार्ज है, तो फिर से नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा बॉन्ड की तरफ और पाई बॉन्ड तोड़ के एटम की तरफ चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो फिर से जहां जहां रेजोनेंस हो रही है, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो बॉन्ड वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। कोई भी डाउट क्लियर या नहीं? क्लियर सबको? सर अभी रिफंड किया तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना एक बार, कोई बात नहीं, वैसे वही सेम ही क्वेश्चन कराया है। ओके सर। तुम लोग एक क्वेश्चन और नोट करो, ये घर से ट्राई करना। अभी मैं अगला केस शुरू कर रहा हूँ, जब कल आओ तो इस क्वेश्चन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई करके आना, और भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चंस। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोनाइल। देखो पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने बोला बेंजाइल कार्बोकेटाइन, अब नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाइल कार्बोनाइल। ठीक, तुम्हें क्या करने हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। नोट कर लिए? ये नोट करो फटाफट। चलो देखो, हेडिंग डालो केस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये तब लगता है, कब लगता है पहले समझो। दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होगा, दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होगा और उसके साथ वाले एटम पे लोन पेयर पड़ा हो। दो एटम्स पे डबल बॉन्ड होगा, पहला केस था उसके साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा केस आया उसके साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज, तीसरा केस उसके साथ वाले एटम पे क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर्स अवेलेबल, लोन पेयर्स available on atom directly linked with double bonded atom। डबल बॉन्डेड एटम के साथ वाले एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। तब हम कौन सा केस लगाते हैं, केस 3 लगाते हैं। इस केस 3 में करते क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझें चीजों में। देखो हमने क्या करना है, लोन पेयर को आगे भेजना है बॉन्ड बनाने के लिए, सेम केस 2 जैसा है। लोन पेयर को आगे भेजना है बॉन्ड बनाने के लिए। पहले हम नेगेटिव चार्ज को आगे भेज रहे थे, नेगेटिव चार्ज का भी मतलब लोन पेयर ही था। अब हम लोन पेयर को आगे भेज रहे हैं और ये पाई बॉन्ड को तोड़ के एटम के ऊपर चार्ज दे देना है। ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इससे क्या बनेगा, कुछ आइडिया? अब देखो इससे क्या बनेगा। सिंगल की जगह डबल, फिर से वही चीज है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। यहां पे चार्जेस कैसे याद करने हैं? जहां से शुरू करोगे इलेक्ट्रॉन्स को भेजना, वहां पे पॉजिटिव चार्ज। जहां से हमने इलेक्ट्रॉन भेजने शुरू किए वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन भेज दिए वहां पे नेगेटिव चार्ज। शुरू कहां से किए? यहां से, तो सी से शुरू किए तो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? सबको क्लियर? कोई डाउट? यस सर। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, फिर और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। देखो, मान लो अपने पास आता CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में लगा होता OH। अब ध्यान से देखें, ये अपना डबल बॉन्डेड एटम्स है, उसके साथ में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर तो दो दो लोन पेयर होते हैं, एक छोड़ो दो दो लोन पेयर होते हैं यहाँ तो तुमने फटाफट क्या किया, तुमने देख लिया कि केस 3 लग रहा है, तो तुमने क्या किया, लोन पेयर को आगे भेज दिया। लोन पेयर आगे जाएगा और पाई बॉन्ड टूट के चार्ज आएगा एटम के ऊपर। अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखें, सिंगल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। अगर केस 3 है तो जहां से शुरू किया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म करोगे वहां पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो ट्राई करो, पहले इसे नोट कर लो। नोट करो इसे। लेकिन लोन पे ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करो। देखो, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए लेकिन अभी भी एक लोन पेयर है। ठीक, कैसे? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से उसने 3 बॉन्डिंग में यूज कर लिए हैं, अभी भी एक लोन पेयर पेंडिंग है। अगर अभी भी एक लोन पेयर पेंडिंग है तो ये अपना लोन पेयर आगे भेजेगा, केस 3 लगेगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे इस एटम को। केस 3 लग रहा था क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर था, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर आगे भेजा, ये पाई बॉन्ड तोड़ के हमने चार्ज ट्रांसफर कर दिया कार्बन को। अब जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो तो एज इट इज रहने दें। ठीक, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। जहां रेजोनेंस हो रही है वहां पे देखते हैं। सिंगल की जगह मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, डबल की जगह मैंने बना दिया सिंगल बॉन्ड। अब केस 3 है तो जहां से शुरू किया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे खत्म किया वहां पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। जब जैसे चार्ज नीचे आ गया नेगेटिव तो सेकंड केस में लगेगा जिसमें। सेकंड केस में मतलब तुम्हारे स्ट्रक्चर में और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में चार्ज मिसिंग है। चलो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। नहीं नहीं, थर्ड वाले में तो मिसिंग हो गया ना। चलो देखो, अब क्या आगे कोई रेजोनेंस लगेगी? क्या आगे कोई रेजोनेंस लग रही है? बिल्कुल लग रही है। केस 2 बन गया। देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। तो अब कौन सा केस लग रहा है? केस 2। तो केस 2 ने हमें क्या कहा था कि हम डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट, केस 2 हमें क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और फिर हम ये पाई बॉन्ड तोड़ के एटम को चार्ज ट्रांसफर कर देंगे। यही तो कह रहा है केस 2। तो इससे एक और स्ट्रक्चर मिला। देखो ध्यान से, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल एंड सिंगल की जगह डबल। और केस 2 में हम कहते थे नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल।
लेकिन जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वहां का कोई भी चेंज नहीं करना है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैसा का वैसा ही लगा रहेगा। कोई भी डाउट इन तीन स्ट्रक्चर्स में किसी को भी? नो सर। साक्षी, अंशुला, क्लियर? ज्योतिका, कोई दिक्कत? यस सर। Yes, sir. नोट करें और आगे के स्ट्रक्चर्स ट्राई करो फटाफट। सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स फटाफट। मानवी, गलतियां समझ आ गई? Yes. डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ था, मतलब डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या था? लोन पेयर। लोन पेयर था तो यहाँ पे भी केस 3 लगेगा। केस 3 लगेगा तो हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर को आगे भेज देंगे, फिर पाई बॉन्ड तोड़ के एटम के ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो तो वैसा का वैसा ही रहने दो। यहां रेजोनेंस नहीं हो रही थी तो मैंने इसको वैसा का वैसा ही रहने दिया। अब डबल सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, जहां पे हमने शुरू किया वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, खत्म इस एटम पे किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब ये इसके आगे तो केस नहीं लग रहा है क्योंकि इसके साथ में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो बहुत दूर पड़ा है। हाँ, लेकिन एक और केस लग सकता था। वो केस क्या था वो समझो। अगर हम इस वाले पाई बॉन्ड को ले लेते, अभी हमने इस पाई बॉन्ड को लिया, डबल बॉन्ड को, ये वाला भी तो ले सकते थे। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? लोन पेयर। तो हम चाहते तो हम डबल लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर देते एंड पाई बॉन्ड ये वाला यूज कर लेते। मतलब तुम इसको अलग अलग बना के दिखाओगे, मैंने एक ही में बना दिया है, अगेन तुम इसको अलग अलग बना के दिखाओगे। ठीक, तो इसमें क्या होता, फिर से इस साइड रेजोनेंस लगती, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जहां से शुरू हो रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे खत्म हो रही है वहां पे नेगेटिव चार्ज। तो ये तीन ही तो स्ट्रक्चर बन रहे थे। सर राइट वाले में नीचे माइनस है। बिल्कुल, वो माइनस बीच में रह गया है। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? रेजोनेंस सर समझ ये आया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो राइट वाला स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉजिटिव के लेफ्ट साइड जो डबल बॉन्ड है ये आगे नहीं आ सकता? नहीं, मैंने यहाँ पे, अच्छा तुम केस 1 लगाने की सोच रहे हो? यस सर। केस 1 में मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये मतलब ये सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। वहां पे ये पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हो। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस पे नेगेटिव चार्ज है, केस 2 में भी इवन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस पे नेगेटिव चार्ज है या जिस पे लोन पेयर है, इवन जिस पे लोन पेयर है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी तक हम जितने भी केसेस कर रहे हैं, हमने 3 केस किए। जो हम साइड वाला एटम ले रहे हैं इस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये हमेशा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी बॉन्ड बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने सिंगल बॉन्ड ही चाहिए। यहाँ पे केस 1 इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन उसके आसपास डबल बॉन्ड है, तो केस 1 नहीं लगेगा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक, कर लो इसे नोट, फिर आगे कराएं। केस 3, केस 3 बोल गया, स्ट्रक्चर नंबर 3, क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? साक्षी, इसमें रेजोनेंस होगी या नहीं? नो सर, इसमें नहीं आएगी। नहीं होगी, क्यों? तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है आगे चार्ज लेने के लिए। बिल्कुल, देखो डबल बॉन्ड ये रहा,
डबल बॉन्ड के साथ में बस एक ही एटम लगा है, वो भी कार्बन है, ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो केस 1 नहीं लग सकता, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो केस 2 नहीं लग सकता, ना ही इस पे लोन पेयर है तो केस 3 भी नहीं लग सकता। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है लेकिन वो तो डबल बॉन्ड के साथ नहीं है, वो तो बहुत दूर है। क्लियर? कोई डाउट? तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। करें नोट इन सब चीजों को फटाफट। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, वो सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट सबने? कोई डाउट किसी को भी? करो करो करो, नोट करो। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आज का। मैं तुम्हें ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूंगा एंड उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करना कल की क्लास से पहले। फिलहाल इसको ट्राई करें। एनालीन बोलते हैं इसे, नाम याद रखना है, एनालीन। नोट करें एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं फटाफट। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या था? लोन पेयर। तो कौन सा केस लगता? केस 3। डबल बॉन्ड आगे जाता और फिर हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ के चार्ज दे देते एटम को। तो इससे अपने पास क्या बनता? सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। जहां से शुरू किया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म किया वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज है। क्लियर या नहीं? फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ केस 2 लगता, ये नेगेटिव चार्ज आगे चला जाता, ये पाई बॉन्ड टूट के चार्ज यहाँ चला जाता, इसके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। केस 2 में ऐसे ही किया था। लेकिन जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वहां पे वैसा का वैसा ही रखो, ये पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। फिर से केस 2 लगता, ये नेगेटिव चार्ज फिर आगे जाता, ये पाई बॉन्ड टूट के फिर से नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता। तो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है एज इट इज, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। अब फिर से केस 2 लगेगा, नेगेटिव चार्ज फिर से आगे जाएगा और ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाएगा नाइट्रोजन को। अब ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझे। जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है वो तो वैसा का वैसा ही है। सिंगल की जगह मैंने डबल बना दिया है, डबल की जगह सिंगल, और हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड सिंगल। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट? नो ठीक, तुम लोग घर के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखो पहले तो। सर, चार ही तो बने। 5 बन गए बच्चे, मतलब 4 सर, और एक तो आपने टोटल दिया। टोटल इज 5। मैं सर यही पूछा था। सबसे पहले तो है क्लोरोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई करें घर पे, आराम से ट्राई करना। एंड फिनोल, ये 2 हो गए। एंड और कोई क्वेश्चन?